बहू और बेटियों में फ़र्क। अगर बहू कुछ कह दे, कितनी बदतमीज़ है, जबान चलाती है, इसके घर में यही सिखाया होगा। और अगर वहीं पर बेटी कुछ कह दे, मेरी बेटी बहुत साफ दिल की है, वो कभी अपने पेट में कोई बात नहीं रखती, जो मन में आता है वो मुंह पर बोल देती है। ऐसे दोगले इंसान सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच सकते हैं, आपकी बहू के बारे में नहीं। और ऐसे लोगों को बेटी देने से 100 बार पहले सोचिएगा, एक बार नहीं 100 बार, क्योंकि ऐसे लोग अपनी बेटी को अपनी और दूसरे की बेटी को दूसरी ही समझते हैं। मैं क्यों कह रही हूँ, ब्लॉग को पूरा देखिए, आपके समझ में आता। तो हमें कपड़े चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। 1 महीना पड़ा है कपड़े शादी आनी है तो तुम्हें पता है, कपड़े पहले लेंगे, फिर उनको सिलवाएंगे भी, बच्चों के भी, मेरे भी। सिलाई मिलते हैं और तो क्या नहीं मिलते सिले साए को, हमें लहंगा पहनना ना चाहिए जो हमें सिले सिलाए चाहिए। करोल बाग मिल जाते ना मुझे नहीं चाहिए करोल बाग के, मुझे अपनी तुम्हें पता है ना, मेरे को कपड़ा अपना एकदम डिफरेंट होना चाहिए। करोल बाग से ले मुझे नहीं चाहिए करोल बाग के कपड़े। नहीं चलाएंगे। अपने ले आना, अपने बेटे के लेना, अपनी बेटे के लेना, मुझे नहीं लाने। करोल बाग मुझे सूरत से लाना है। हो जाते हो, तुम्हारा क्या पता चलता है, अब गए, अब आओगे 8 दिन में, 10 दिन में, इतने में बिहार लेगा सिर पे। इतने आऊंगा जब ले जाऊँ कपड़े। ये कोई बात नहीं है, तुम्हारा अपने आराम से सब चीज़ चलती रहती है। और तुमको करना भी क्या होता है, एक लोअर पैंट हो गया, कमीज पैंट हो गई, छुट्टी। और तुम्हारे पास बड़ा कपड़ों की कमी है, कपड़े हमारे पास है कपड़ों की कमी। आदमी को तो वैसे भी लोअर टी शर्ट चाहिए होता है। कैपरी डाल दे। कैपरी गर्मी आ रही है, कैपरी डाल। मार्च में गर्मी कहाँ आ रही है ना, बताओ। मारू ऐसे ताना सुनने को मिल रहे हैं, मुझे नाश्ता नहीं बनाना, खाना नहीं बनाना, और कितना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत, मुझे लग रहा है कि ठीक है, तो आज बरस बरस के पड़ रहे हैं मेरे ऊपर। इधर करना अपने मुंह को। खाने कह रहे बनाने की नहीं कह रहे तेरे से। हाँ तो मुझे पता है नहीं बना, फिर भी मैं ही बनाती हूँ कई बार। हाँ बड़ा है बहुत है, आ जाना। इतने साल से मेरा खाना खा के बड़े हुए हो तुम और तुम्हारे बच्चे। बड़े मैं? हाँ मैं तुम्हें मम्मी बड़ा करो। उसकी बात तो मैंने किया ना। अरे आ जाना यार। एक ये अपनी माँ की औलाद और एक मेरी औलाद। मेरी औलाद इतनी ज़्यादा कैमरे शाये है, और एक ही अपनी माँ की औलाद, मतलब मेरी सासू माँ की औलाद, ये इतना कैमरे शाये है। और दवाई लेके फिर मैं सो गई, और फिर मुझे होश ही नहीं आया रहा कि मतलब, क्योंकि घेर चढ़ जाता ना दवाई का। ये आए स्कूल से 3:30 पौने 4 बजे, गेट बजा रहे, मम्मी मम्मी मम्मी। अब मम्मी सुध में हो तो मम्मी बोले। फिर एकदम से मेरे को ऐसा लगा कि शायद कोई आवाज़ लगा रहा है। मैं उठ के गई, 10 मिनट तक बच्चे बाहर गेट बजाते रहे। इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, उठ रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कमज़ोरी सी लग रही है, खड़ा नहीं हो जा रहा, चक्कर आ रहे हैं, अंधेरा सा आ जाता है आंखों के आगे से, बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये हो किस चीज़ से रहा है। दवाई कंटिन्यू चल रही है, वहाँ आप देखोगे वहाँ सारी मेरी दवाइयाँ ही रखी हुई हैं। वो डिब्बियाँ रखी हैं जो रेड सी, उनके अंदर मैंने दवाइयाँ करके रखी हुई है, क्योंकि एक सुबह की, एक दोपहर की, एक रात की, और पीने के सिरप आए हुए हैं। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा कि हाँ इतनी दवाई लेने के बाद मुझे कुछ आराम लग रहा हो, कुछ भी आराम नहीं लग रहा। और बस ऐसा इस टाइम से ना, अब जिससे शाम हो जाती है तो इस टाइम से मुझे ऐसा लगता है हल्का हल्का सा फीवर आ रहा है, और फिर रात भर ऐसी हालत रहती है, नींद ही नहीं आती, पूरी पूरी रात हो जाती है कि मुझे नींद नहीं आती। नींद की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि नींद जब मेरी पूरी नहीं हो पाती है ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्योंकि नींद मेरे लिए समझो जैसे इंसान भूखे के लिए खाने की ज़रूरत होती है ना, ऐसे मुझे नींद चाहिए होती है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि अगर 1 घंटे की नींद भी ले ली तो भी उनका काम चल जाता है, मुझे पूरी नींद चाहिए होती है। रात भर नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात मेरी ऐसे निकल जाती है। फिर सुबह जब थोड़ी बहुत आंख लगती है तो उस टाइम पे बच्चों के जाने का टाइम हो जाता है। और अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ टाइम से ना इनको खाना वाना दे रही हूँ, ना मैं कुछ कर रही हूँ, सब हस्बैंड ही देख रहे हैं, क्योंकि ना तो इनके टिफ़िन के टाइम पर तो मेरे से उठा ही नहीं जाता है, और फिर जैसे तैसे जो भी कुछ हो रहा है, तो पॉसिबल हो पा रहा है तो कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा है तो बच्चे हस्बैंड अपने आप ही मैनेज कर रहे हैं। और देखो कितने दिन में ये सब चीज़ें सेट होती हैं और मैं ठीक होती हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने और थोड़ा सा अपने आप को ठीक करने की कोशिश की है, हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, मांग भरी है, क्योंकि ना ऐसा हो रखा है शरीर ना, कुछ समझ में नहीं बैठ रहा है, इतनी हद से ज़्यादा कमज़ोरी आ रखी है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। चलो, तो यहाँ पर बच्चों के लिए सुबह हस्बैंड ने बनाए थे चीले, जिसमें कि बिटिया गई थी स्कूल और बेटा तो अभी नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका फाइनल
पेपर आने वाले हैं, तो पता नहीं इस टाइम पे बच्चों को क्या हो रहा है कि फिनाले होगा क्लास 10th का, तो उसके चक्कर में उनके स्कूल मतलब नहीं जा रहे हैं। वो पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हस्बैंड ने सुबह प्राची के लिए बनाए थे चीले, क्योंकि अभी 1 हफ्ते से ही मतलब वो खाना पीना वो खुद ही कर रहे हैं। मैं तो बहुत कम, अगर मुझे लगता है कि तबीयत ठीक है तभी मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे से ना अपने आप ठीक हो जाती हूँ, फिर एकदम से पैरों में इतना पेन हो जाता है कि ना तो खड़ा हो जाता है, और उल्टे पैर से तो मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं पैर ही रह गया, इतनी बुरी मेरी मतलब हालत हो रखी है। दवाई भी कंटिन्यू चल रही है, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कैसे कब ठीक मेरे होगा। ना मन ऐसा हो रहा है उल्टी उल्टी का सा, तो फिर मैंने कहा 2 दिन से ना हर्ष मुझे ये वाला बिस्किट ला के दे रहा है मनेक्यो का, और इसको खा के ना थोड़ा सा मुझे ठीक लगता है, क्योंकि इसमें नमक नमक होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना यही मंगा लेती हूँ इसको। हिम्मत नहीं हो रही है कुछ भी करने की ना, इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो रखी है शरीर में, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, कुछ हिम्मत नहीं हो रही करने की। और वो देखो मैडम हमारी पढ़ रही है, कहीं नहीं पढ़ नहीं पढ़ रही। लाइट बंद कर। और बच्चे अपने काम के लिए चला जाएगा, पर मेरे काम के लिए बोलूँगी ना उसको तो नहीं जाता, तुरंत भागा है बाहर। है इसके ऊपर प्याज टमाटर मसाला वसाला डाल के बनाए तो अच्छा नहीं लगेगा, चीज होना चाहिए उसके लिए। इसको सेकना नहीं है, बना थोड़ा सा। है आपको खाने है क्या? आपको खाने है? प्याज टमाटर सॉस भी दी है, सॉस लगती है, अच्छी सॉस लगती है उसके ऊपर। बोतल रखी है जो मैंने बना के रखी है। वो मीठी है थोड़ी सी। सॉस भी मीठी होती है। बाबा ऐसे देख रहे हो? मेरा बेटा पपड़ी तो ले आया, बोला था मैंने उसको। तो रही हूँ चावल को फ्राई करने के लिए, क्योंकि तेल मैंने चढ़ा दिया है, तेल हो गया है गरम। अब मुझे इसमें डालना है जीरा, अच्छे से तेल गरम हो गया है, और इसमें डालूंगा खूब सारा प्याज, जो कि मैंने मोटी मोटी 2 प्याजें ली हैं। सब्जी क्योंकि उसकी, तो इसको मैं इस तरीके से भून लूँगी प्याज को अच्छे से। और ये है चावल जो बचा हुआ है, उसको मैं इसके अंदर डाल के अच्छे से इसको फ्राई कर दूँगी, और मसाले डाल दूँगी। बस फ्राइड राइस तैयार हो जाएंगे बच्चों के लिए। और ये बच्चा मेरा यहाँ पे खड़ा है, इसको लगता है भूख। और तो मैं इसमें डालूँगी एक टमाटर, फटाफट से काट रही हूँ, और ज़्यादा बड़े बड़े नहीं काटूंगी, छोटे छोटे काटूंगी। प्याज मैंने लंबी लंबी काटी है, क्योंकि चावलों में ना लंबी लंबी प्याज ज़्यादा अच्छी लगती है, लच्छे टाइप जो प्याज होती है वो। और अब मैं टमाटर काट लूँगी। मैं चॉपर में चॉप मैंने इसलिए नहीं किया, फिर उसका हलवा सा बन जाता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो ऐसे ही काट के फटाफट से कर देते हैं। तो मेरी प्याज भी रेडी हो गई है। कढ़ाई पे मत जाना, कढ़ाई पे मत जाना, क्योंकि 3-4 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो जैसे ही बच्चों से हो रही थी ऐसे वो कर रहे थे, तो जब मेरी थोड़ी सी तबीयत और बेहतर होगी तब मैं सही करूँगी। और मोटी मोटी मिर्च काट रही हूँ, जिससे कि बच्चों को अगर लगेगी तो निकाल देंगे। बस प्याज हल्का सा फ्राई हो जाएगा, अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर मैंने चावल रखे हुए थे, ये उसी दिन का वीडियो है, और इसमें 1-2 क्लिप ऐसी होंगी जो आगे पीछे हो सकती हैं, जैसे कि वो आपको दिखाया मैंने चीले वाली है, वो हस्बैंड ने ही शूट किया था। और मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए नहीं मैं व्लॉग बना पा रही हूँ, ना ही कुछ कर पा रही हूँ, तो थोड़ी सी भी तबीयत ठीक लगती है तो मैं सोचती हूँ कि चलो अब मैं करना अपने काम पे फोकस करूँ, और धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये चावल रखे हुए थे रात के, बच्चों ने हस्बैंड ने इनको चावल बना दिए थे, तो ये बच गए थे थोड़े से, तो मैंने कहा फिर अगले दिन 11 हो जाएगी तो इनको मैं फ्राई कर देती हूँ और ये अच्छे से खा लेंगे। और यहाँ बर्तन वगैरह हैं जो बच्चे जैसे उन पे हो पा रहा था, जैसे हस्बैंड कर रहे थे, तो वही सारी चीज़ें चल रही हैं। और पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं। तो चावल बन गए हैं बिल्कुल, दोस्त को दे देती हूँ। और इस तरीके से आप भी बना के खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कसम से। कैसे लग रहे हैं? अच्छे। नमक मिर्च अच्छा है? हाँ सही लग रहे हैं? दिए हैं और बच्चों को पसंद आ रहे हैं तो समझो कि ठीक है। और अभी भी मेरी तबीयत मुझे ठीक सी नहीं लग रही है, क्योंकि अब लगभग मुझे आज पूरा 1 वीक
के आसपास हो गया है, 3-4 दिन से ज़्यादा ही हो रहा है। और क्या कर सकते हैं, होते होते ठीक हो जाएगा।